फ्रेंड्स आज हम साइन एंड ग्लो फेशियल किट है O3 की, ये करने जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या होता है वही आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए ऐसे पैकिंग में आता है, ये थोड़े ये बुक की तरह होता है, ये देखिए। और इसके कुल टोटल 7 स्टेप होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा अशांत होता है और हम दूसरों की सेवा करते करते या दूसरों के बारे में सोचते सोचते या अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इतना थक चुके होते हैं ना कि हर एक काम करने में बस एक निराशा सी फील होती है। कोई मन में उत्साह नहीं रह जाता है। बस एक ये होता है कि एक जिम्मेदारी है तो हम करते रहें, इस काम को बस करते रहें। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारी बहनें ऐसी है भी मेरे सामने जो हमारे क्लाइंट के रूप में आती हैं या हमारे पास पड़ोस के रूप में है, और जिनसे हमारी बातचीत होती है तो इस चीज़ को अनुभव कर पाती हूँ कि जो सोच हमारी है कहीं कहीं हम सोचते हैं ऐसा, वैसे ही बहुत सारी बहनें हैं जो अपने आप में फ़ील करती हैं चीज़ें कि उसी काम को अगर रेगुलर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हो जाती है। कभी कभी हम थक जाते हैं अपने ही जिम्मेदारियों में, तो उस कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ करना होता है। यहाँ फ्रेंड्स अपने ब्लॉग में बता देती हूँ आपको कि क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर मेरी बेटी ने शाम को बनाई थी पकौड़ी, तो उसने गलती से बेसन की जगह पर मक्की के आटे में घोल लिया था, तो उसको मैंने छान के निकाल के रख दिया था। और उसके बाद में मैंने आज सोचा कि अपने आप से दूसरे दिन सोचा कि मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ। तो दिमाग में आया कि सारे आटे को मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है अगर हम ये फाइबर वाला जैसे आटे का रोटी वगैरह बनाते हैं। तो जैसे मक्की का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, तो ये सारे आटे को मैंने एकदम मिक्स कर लिया था। और साथ में मैंने इसमें उड़द दाल भी पीस के मिला ली थी, और अजवाइन वगैरह डाल के सारा कुछ डाल के आप लोग को दिखाया ही कि किस तरीके से आटा गूँधा है मैंने। और उसके बाद में इसकी कचौड़ियाँ बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिश डिसाइड करके बनाऊं। मुझे जो समझ में आता है कि ये सब मिक्स करके अच्छा बन जाएगा तो उस हिसाब से भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक रूल हो कि इसी तरीके से खाना बनेगा तो उसी तरीके से बनाऊं। मुझे जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो इधर सारे सो ही रहे थे तभी मैंने सारी तैयारियां कर दी थी। और छुट्टी का दिन था हमारे, जिस दिन मैं ये ब्लॉग शूट करी थी उस दिन का ये छुट्टी का दिन था बच्चों का, और हस्बैंड को भी लेट जाना था ड्यूटी, तो इसलिए सारे आराम से सो रहे थे। और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि जब मैं शांति के माहौल से उठती हूँ सुबह सुबह, सारे सोते रहते हैं, उस समय मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि हम बहुत ज़्यादा थके हारे से महसूस करते हैं अपनी दिनचर्या में। वही रूटीन में काम करते हुए हमारे को ये हो जाता है कि अंदर से ये फील होता है कि बस वही तो काम करना है, तो एक जिम्मेदारी सी बन जाती है, बस बिना मन के करते रहते हैं कि पूरा कंप्लीट कर लें। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम कई बार ऐसा फील किए हैं कि जिस दिन हम लेट हो जाते हैं उठने में, उस दिन अपनी ही बात बता रही हूँ कि जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ उठने में और सबके साथ में उठ के फिर जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, उस दिन का दिन थोड़ा सा मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, कि हर काम संतुष्टि से नहीं हो रहा है, मन शांत नहीं है, मन परेशान है। लेकिन फ्रेंड्स अक्सर मैं जब पहले उठती हूँ, हमेशा ही पहले उठती हूँ, कभी बाई चांस उठ जाऊँ, लेट हो जाऊँ, नहीं तो मैं सबसे पहले उठती हूँ। और अकेले में शांत में जो समय बिताती हूँ वो हमें एक एनर्जी देता है, इतनी एनर्जी देता है कि पूरे दिन हम पावरफुल रहते हैं। पूरी तरीके से हर एक काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और अंदर से एक मन भी खुशी खुशी सा रहता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं फ़ील होता है, और हर जगह पॉजिटिविटी फ़ील होती है। कहीं ऐसा नहीं फ़ील होता है कि हम इस काम को कर नहीं पाएंगे, या हमारे से नहीं हो पा रहा है, या हम किसी काम को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो मैं अपनी बहनों को सबसे बड़ा ये टिप्स देना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे सुबह सुबह उठने वाला जो टाइम है, अपने आप में एक चेंज लाइए। ऐसे नहीं उठ पाते हैं जल्दी तो कोई बात नहीं, टाइम कोई भी फिक्स हो, चाहे आप 6 बजे उठते हैं, चाहे आप 7 बजे उठते हैं, या मॉर्निंग 5 बजे उठते हैं। पर जैसे हम बिस्तर पे ही पड़े होते हैं और सोचते रहते हैं कि बस अभी
उठ जाएंगे। अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए अभी ना उठे। और जब हमें एकदम लगता है कि बस अब अगर लेटे रहे तो लेट हो जाएंगे हम, और सबको टाइम पे रोटी नहीं बना के दे पाएंगे, और सबको टाइम पे खाना नहीं तैयार हो पाएगा हमारा। तो उस टाइम पे हम एकदम उसी टाइम का इंतज़ार करते हैं और उसी टाइम उठते हैं। तो वहाँ पर हमें जो हड़बड़ी से काम करना होता है उसमें हम अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बस अपने बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अगर वो इस काम को मतलब थोड़ा सा पहले से शुरुआत करें, सभी लोगों से पहले उठने की कोशिश करें। चाहे जिस टाइम उठती हूँ, चाहे वो 6 बजे उठती हूँ, तो 6 बजे से मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आराम से अपने लिए निकाल सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम जो करना चाहते हैं वो आराम से कर पाते हैं। बस हमारे मन में ये होता है ना कि हम कर नहीं सकते। जिस दिन हम ये ठान लेते हैं कि नहीं हमारे से हो जाएगा, तो सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश करेंगी तो शांत माहौल में ये फ़ील करेंगी, और जब फ़ील करेंगी तब मेरे को कमेंट कीजिएगा कि हाँ सचमुच ये मतलब पॉजिटिविटी इतनी अच्छी आती है कि मैंने हमेशा ही रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि जब हम अकेले अपना टाइम थोड़ा सा बिताते हैं और अपने काम को अकेले करते हुए बिताते हैं, उस टाइम पे सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं और अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने परमात्मा का ध्यान करते हैं। पूरे टाइम पूरा मतलब पूरा दिन कैसे गुजारना है, या हमारा बीता हुआ जो कल था वो किस तरीके से बीता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने परमात्मा को। अपने ईश्वर को याद करते हुए हर एक काम को करते हैं सुबह का, जब एकदम शांत माहौल होता है तो उस समय हमें एक अलग अलग ही आनंद फील होता है, और एक अलग सी खुशी आती है अंदर से, और वो हमारे पूरे दिन को बहुत अच्छा बना देती है। पूरा दिन एक मतलब पॉजिटिविटी के साथ हम जी पाते हैं, और लोगों से जो बातचीत करते हैं वो भी हमारी मतलब कि हर एक बात पॉजिटिविटी से भरी होती है, और उससे हमारे चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, एक अलग ही चमक होती है जिसको हम महसूस कर पाते हैं अंदर से। और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो हमेशा ही फ़ील करती हूँ इस चीज़ को, और वही अपने बहनों को बताना भी चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से करेंगी तो मतलब सचमुच बहुत अच्छी एनर्जी आती है अपने अंदर। और हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं भी जिनको मतलब ये फ़ील होता भी होगा, और हमें कमेंट में लिखेंगी भी, तो हमें भी अच्छा फ़ील होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बैकग्राउंड में हमारे स्टूडेंट आए हुए थे, उस टाइम की है मैंने वीडियो क्लिप शूट की है। और उस दिन का मेरा पूरा दिन, ये एक ही दिन की जितनी भी वीडियो मैंने शूट की है इस पर, सारी की सारी वीडियो का जो क्लिप है ये एक ही दिन का है। तो इधर हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद मैं पूजा को बुलाई थी थोड़ी देर के लिए उसको टाइम देने के लिए, पर हम उसे टाइम नहीं दे पाए क्योंकि कोई हमारी फैमिली के ही थे जो हमारे घर पे नहीं आ सकते थे। तो मुझे स्पेशली उनके घर पे जाना पड़ा फेशियल के लिए, उन्हें फेशियल थ्रेडिंग करवानी थी, मेरे घर पे नहीं आ सकती थी कुछ कारण की वजह से। और वैसे तो फ्रेंड्स मैं किसी के घर पर जाके फेशियल वगैरह नहीं करती हूँ, किसी को भी होम सर्विस नहीं देती हूँ, लेकिन वो मेरे ख़ास में थे, एकदम परिवार के ही थे, इसलिए मुझे उनके घर जाना पड़ा। तो उन्हें O3 का फेशियल करना था, तो मैं यही सारा कुछ सामान पैक कर रही हूँ स्टूडेंट की छुट्टी होने के बाद में, और उनके घर पे ही जाके उनकी थ्रेडिंग और फेशियल करूँगी। तो वहाँ पर मैंने ये फेशियल किया था O3 का, ये दिखा भी रही हूँ आप लोग को। ये वन टाइम किट थी फ्रेंड्स, और मैंने वीडियो तो शूट की है, और मैंने दूसरे चैनल पर मतलब इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया है, बताया भी है कि मतलब ये किस तरीके की स्टेप है। स्टार्टिंग में आप लोग को वीडियो क्लिप थोड़ी सी मैंने दिखा दी थी, वही रियल आवाज़ की, और पूरी तैयारी के साथ में गई थी कि मैं पूरा वीडियो शूट करूँगी इनका मतलब फेशियल करते हुए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने ना मेरे को मना कर दिया था कि मेरी वीडियो नहीं बनाइए आप, मतलब सोशल मीडिया में डालेंगे, फेसबुक वगैरह पे भी मेरी वीडियो जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने नहीं बनाई थी वीडियो। लेकिन ये सारे स्टेप के बारे में बताया था कि कैसे हैं और इनमें क्या क्या निकलता है। मैंने जो दूसरा वाला चैनल है उस पे मतलब इसके बारे में छोटी सी वीडियो अपलोड की है, अभी मैंने पब्लिक नहीं की है, कर दूँगी मैं 1-2 दिन में। तो इस तरीके से पैकेजिंग आती है इसकी, और सिर्फ एक बार ही करना होता है। तो फ्रेंड्स मैंने उनका फेशियल किया था, और जैसे ही मैंने क्लीजिंग की थी, क्लीजिंग में ही रिज़ल्ट आना शुरू हो गया था।
तो फेशियल बहुत ज़्यादा अच्छा था ये, मुझे भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। और महंगा भी है ये फेशियल, अगर पार्लर में करवाते हैं जाके तो 1500 से नीचे ये फेशियल नहीं मतलब लेते पार्लर वाले। पर यहाँ पर मैं घर में करती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कम पैसे लेके करती हूँ, लेकिन इसका जो MRP है वही महंगा है, तो उसी हिसाब से हमें चार्ज भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमें कम से कम कुछ नहीं तो प्रोडक्ट का और थोड़ा बहुत अपनी मेहनत का चार्ज तो निकलना ही चाहिए, मतलब नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है पार्लर का काम करने से। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा यहाँ का काम निपटाया था फ्रेंड्स, और ये स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रही थी, जो वीडियो वहाँ पर शूट करी थी वही मैंने इसमें भी जोड़ दी है। उसके बाद में करने के बाद में इसमें एक रबड़ मास्क आता है, और वो मास्क थोड़ा सा सेफ्टी से लगाना होता है, क्योंकि वो जैसे ही घोलते हैं ना वैसे ही रबड़ की तरह बनने लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको घोल के उतनी ही जल्दी पूरे फेस पे लगा देना होता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं निकल गई थी, सामान भी लेके आना था, तो उस दिन मेरा पूरा दिन ही मतलब इतना भाग दौड़ वाला हो गया था, और इसके बाद वीडियो नहीं शूट कर पाई थी मैं ज़्यादा, बस ऑटो में बैठी थी तो उतना ही वीडियो शूट करी थी, क्योंकि रास्ते से ही मेरे हस्बैंड मुझे लेने वाले थे और मेरे को जाना था पार्लर का सामान लेने के लिए, तो फिर बाकी वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, इतनी ही वीडियो क्लिप थी हमारी। तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इसी तरीके से मतलब दिनचर्या हमारी चलती रहती है, और पॉजिटिविटी के साथ बस अपनी बहनों को बस एक ही संदेश हमेशा देना चाहूँगी कि अपनी एक्टिविटी को करते रहिए, साथ में जो भी दिनचर्या है आपकी खुश होके पूरा काम करिए। अगर हम खुश रहेंगे तो बाकी लोग को भी खुश रख पाएंगे। और इसी पॉजिटिविटी के साथ में आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।